सो दिस इज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है आज का हमारा पास्कल्स लॉ। देखो बेसिकली पास्कल्स लॉ क्या होता है, ये हमें बताता है, पास्कल्स लॉ में बताता है कि कितना प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड में, ठीक है, या प्रेशर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड में। इट टेल्स अस हाउ द प्रेशर ट्रांसमिट इन द फ्लूइड। देखो बुकिश डेफिनेशन के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है, इफ द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। इसको एक इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सिंपली वी कैन राइट this one that the pressure exerted at any point on an enclosed liquid। मान लेते हैं एक वेसल को कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक वेसल है, ये एक पिस्टन है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे हमने फोर्स अप्लाई करा। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ए। अब अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द प्रेशर exerted at any point on an enclosed liquid, this is completely full of liquid and it is enclosed, so pressure is transmitted equally in all direction। मतलब जो हम ए पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो उतना ही सेम अमाउंट का प्रेशर यहाँ पे अगर हम बी पॉइंट कंसीडर करें तो सेम अमाउंट का प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। मतलब बी पॉइंट पे भी जो प्रेशर इंक्रीज होगा इट विल बी इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, ठीक है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में पास्कल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द पास्कल्स लॉ। चलिए अब इस पास्कल्स लॉ को प्रूव करने के लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, देखिए, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड एंड ए बी सी इज अ स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ये जो एलिमेंट है ये इतना छोटा है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये सेम डेप्थ पे है। इसके जो सारे पार्ट्स है इस एलिमेंट के, जो ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ये सेम डेप्थ पे है। सेम डेप्थ पे क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेम हो जाएगा सारे पार्ट के लिए, क्योंकि हाइट अलग अलग होगी, अगर डेप्थ अलग होगी तो प्रेशर वेरी करेगा। जैसे कि हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि प्रेशर आपका डेप्थ पे डिपेंडेंट होता है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं हम इस एलिमेंट की ए बी सी। देखो इस ए बी सी को हमने ट्रायंगुलर शेप में लिया है, ठीक है। अब तीन फेस दिख रहे हैं हमें, ए बी, बी सी एंड ए सी। भाई प्रेशर तीनों फेस पे लगेगा, क्लियर। तो हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट फेज पे जो प्रेशर लग रहा है, मान लीजिए बी सी पे जो प्रेशर लग रहा है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं फोर्स एफ ए। सेकेंड जो प्रेशर लग रहा है हमारा, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं एफ बी। फ्रेश ये एफ ए एफ बी का मतलब है एक फेस पे फोर्स, दूसरे फेस पे फोर्स और तीसरे फेस पे फोर्स, दैट इज एफ सी। ये हो गया हमारा एफ सी। नाउ सॉरी इट इज सी, ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है, एज आई हैव रिटन ऑलरेडी रिटन हियर, एज द एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द रिमेनिंग फ्लूइड, अगर ये एलिमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्स है एफ ए एफ बी एफ सी, अब देखो एफ ए इज एक्टिंग वर्टिकली, एफ सी इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, बट एफ बी इज एक्टिंग एट एन एंगल। और फिजिक्स में कोई भी चीज़ अगर किसी एंगल पे एक्ट होती है तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं। ये हमें क्लास 11th या स्टार्टिंग में आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स चैप्टर में। चलिए तो इसे हम अलग से बनाते हैं एफ बी एलिमेंट को, ये फोर्स को। देखिए ये एफ बी आपकी इस तरीके से एक्ट हो रही है, तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। ये देखिए एक एक्ट होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर,
एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज एफ बी, दिस इज एफ बी। तो एफ बी के ये दो कंपोनेंट ब्रेक हुए, एक एफ बी साइन थीटा, दूसरा एफ बी कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये एलिमेंट अगर इक्विलिब्रियम में है फ्लूइड के साथ, इसका मतलब जो फोर्स ये एक्ट हो रही है, इस फोर्स को इसके एफ बी के कंपोनेंट बैलेंस कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट एफ सी। सबसे पहले याली फोर्स से स्टार्ट करते हैं, एफ सी। एफ सी फोर्स को कौन सी फोर्स बैलेंस कर रही होगी? एफ बी साइन थीटा। देखो दोनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इस तरफ और एफ सी का डायरेक्शन इस तरफ। दैट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, एफ ए को देखते हैं। एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी कॉस थीटा। इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब ये फोर्स जो एक एरिया पे एक्ट कर रही है, उस एरिया को हमने कंसीडर कर लिया ए बी एंड ए सी। तीनों फेसेस के एरिया है ए बी सी। ठीक है, और एंगल ए सी बी को हमने मान लिया थीटा। अब फिगर से देखेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम एरिया और फोर्स क्यों ले रहे हैं। एक बात ध्यान रहे स्टूडेंट्स की प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एक तरफ हम बात फोर्स की करेंगे, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम बात एरिया की करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स की बात हमने कर ली है, अब हमें जो बात करनी है दैट इज ऑफ एरिया। अब इस एरिया को देखो कैसे लिखेंगे। ये एरिया जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है इसमें देखो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एबीसी में अगर हम फॉलो करें साइन थीटा, साइन थीटा हमारा होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से थीटा एंगल देखो, एंगल सी, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी ए बी। तो साइन थीटा इज वी कैन राइट ए बी अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब तीनों फेस को हमने कैसे कैसे माना था? अगर एरिया देखो, एरिया हमने माना है ए बी एंड ए सी। तो इट इज सेम एज ए मतलब ये वाला एरिया, ए बी मतलब ये वाला एरिया, एंड ए सी ये वाला एरिया। जिस हिसाब से हमने फोर्स एक्ट की थी एफ बी एफ सी, उसी पे हम एरिया ले रहे हैं ए बी एंड ए सी। तो ए बी कितना है? ए सी अपॉन ए बी। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है इसके हिसाब से क्या हो गया, परपेंडिकुलर दैट इज ए सी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए बी। क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ए बी ए सी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो हमें वाला एलिमेंट जो ब्लैक से लिखा है उसको कंसिडर नहीं करना है। हमने स्टार्टिंग में फोर्स जो कंसिडर किया था, जैसे ये वाली फोर्स एक्ट कर रही थी, दैट वाज एफ ए एफ बी एंड एफ सी। तो उसी के हिसाब से मैं एरिया कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स लिख देता हूँ, दिस वाज एफ ए, दिस वाज एफ बी एंड दिस इज एफ सी। तो उसी का हमने एरिया ले लिया ए बी एंड ए सी। तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज ना हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या ये लिख सकते हैं और ए सी निकाल लो। यहाँ से ए सी इज इक्वल टू, इट विल बी ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे साइन थीटा यूज़ किया है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से यहाँ पे हम एक बार यूज़ करेंगे कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है हमारा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इस थीटा एंगल के हिसाब से? ये है हमारा ए। मैं बी सी नहीं बोल रहा नाम ट्रायंगल का, हम सीधे ले रहे हैं जो हमें यूज़ करना है, ए अपॉन
बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज ए बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। तो देखो स्टूडेंट्स, एक बार हमने फोर्स और एक बार हमने एरिया की बात कर ली है। अब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ध्यान रहे, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि फोर्स और एरिया ये दोनों कंपोनेंट डिवाइड होंगे। मतलब जो हमने फोर्स निकाली है और जो हमें एरिया निकालना है, हमें उसे डिवाइड करना है। अब कौन सी इक्वेशन किससे डिवाइड करें? नाउ दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। देखो, सिंपल सी बात है, जो सेम फेस पे एक्ट हो रहा है आप प्रेशर उसी का निकालोगे, तो जो सेम फेस पे एक्ट हो रहा है उसी को डिवाइड करेंगे, यानी कि एफ सी और ए सी डिवाइड होगा, इजंट इट? और एफ ए और ए डिवाइड होगा, तभी तो प्रेशर निकलेगा। चलिए देखते हैं। तो हम देखें, एफ सी और ए सी हमारा फर्स्ट और थर्ड है, एफ ए और ए हमारा सेकेंड और फोर्थ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अच्छा, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसी में दूसरी इक्वेशन भी डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। और एट द सेम पॉइंट हम डिवाइड कर सकते हैं, एट द सेम पॉइंट दूसरी जगह पे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है, इजी रहेगा समझने में भी। और आपके सामने इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इस तरफ हम 1 एंड 3 को डिवाइड करेंगे, इस तरफ 2 एंड 4 को डिवाइड करेंगे एक साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 एंड 3, चलिए ऊपर देखते हैं 1 एंड 3। 1 क्या है हमारा? एफ सी और ए सी। एफ सी इज इक्वल्स टू एफ बी साइन थीटा, ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, ठीक है। यहां से देखो, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? एफ सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एफ पी अपॉन ए बी। अच्छा, दूसरी तरफ सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन हमारी क्या है? एफ ए इज इक्वल्स टू एफ पी कॉस थीटा, क्लियर, एंड ए इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इसे डिवाइड करते हैं, सो वी कैन राइट हेयर एफ ए इज इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से क्या बचेगा? एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन को आप अगर कंपेयर करो तो एफ सी अपॉन ए सी का रेशियो एफ बी अपॉन ए बी के बराबर, और एफ ए अपॉन ए बी एफ पी अपॉन ए बी के बराबर। तो क्या ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होंगी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम लिखेंगे और एफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन ए सी। और वी कैन राइट फ्रॉम हियर, देखो, फोर्स अपॉन एरिया, that means the pressure on the first phase is equal to pressure on the second phase is equal to pressure on the third phase.
और सेम अगर सेम डेप्थ पे हो तो पास्कल लॉ भी यही कहता है कि प्रेशर जो होगा वो इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी, या तीनों फेस पे आपका प्रेशर इक्वल है। तो एट लास्ट यू कैन राइट ऑन द सेंटेंस ऑल्सो, इट प्रूव्स दैट, देखो हम लिख सकते हैं इट प्रूव्स दैट, या इट प्रूव्स, सीधे लिख दो आप पास्कल्स लॉ, इट प्रूव्स Pascal's law of transmission of fluid pressure, transmission of fluid pressure, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात ध्यान रहे यहाँ पे, जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, इट इज नॉट अ वेक्टर। प्रेशर है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन अलाइन नहीं है, ठीक है ना। इसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइंड नहीं है। ये प्रेशर एक्ट कर रहा है बट वी कैन नॉट डिफाइन पर्टिकुलरली कि किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पास्कल्स लॉ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ, दैट वी विल टॉक इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू।